हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी एक मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। ओके, तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, एक हमारी स्टैटिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, वोल्टेज या करंट को बढ़ाती है या फिर कम करती है। ये एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है। ये सब हम आपको बेसिक्स बता चुके हैं। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर भी डिस्कस कर लिया था, उसका होल कंस्ट्रक्शन कि कोर कैसे बनता है, वाइंडिंग्स कैसे बनती है, हमें किस टाइप का कोर यूज करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम प्रिंसिपल भी डिस्कस कर चुके थे हमारा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और हम ईएमएफ इक्वेशन डिस्कस कर चुके थे कि जो ईएमएफ इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव होती है, ईएमएफ इक्वेशन किन किन पे डिपेंड करती है, किस केस में जो हमारा ईएमएफ है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, किस केस में हमारा फ्लक्स जो है वो ईएमएफ से जो ईएमएफ है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। ये सारा हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं पहले वो लास्ट क्लासेस देख लें, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा पूरा आगे का है। तो आपको जब तक बेसिक नहीं पता होगा तो आप आगे का नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो पहले आप हमारी प्रीवियस क्लासेस सारी देख लें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एक तो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज है या तो वो आइडियली होगी या प्रैक्टिकली, मतलब आइडियली कोई चीज पॉसिबल होती नहीं है लेकिन हम उसको मान लेते हैं। हम बोलते हैं ये कोई भी बंदा है, हम बोलते हैं ये बहुत ही आइडियल है, मतलब ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तो उसका मतलब क्या होता है हमारा कहने का कि इसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है, तब हमने उसको क्या है, आइडियल मान लिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं है। कोई भी इंसान है, कोई भी चीज है, ठीक है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट आइडियल। उसमें कुछ ना कुछ हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती ही है। अगर कोई इंसान है तो कुछ ना कुछ, भले वो इंसान कितना भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना करता हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होती ही है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है इसको हम सिर्फ मान के चलते हैं, थिंक, सोच के चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बट ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी चीज आइडियली पॉसिबल नहीं है। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 100% होगी। आइडियल मतलब होना क्या है कि इसमें जो लॉसेस वगैरह है वो सब क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। हमारा जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो एक ट्रांसफार्मर होता है आइडियल, एक क्या होता है, प्रैक्टिकल, जो कि पॉसिबल है, जो कि हम यूज करते हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। बट हम मान के चलते हैं कि अगर कोई ट्रांसफार्मर आइडियल है तो वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या हमारी संभावना होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी उसमें क्वालिटीज होती हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल है, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक क्या हमारा कोर और एक क्या होता है हमारा बाइंडिंग। ओके, ये जो दो पार्ट है ये हमारे बहुत ही मेन पार्ट्स होते हैं जिन पे हमारा ईएमएफ डिपेंड करता है। क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके उस पे होता है, फैराडे लॉ के उस पे। फैराडे लॉ क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, अब कंडक्टर मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग, जो भी हमारा वायर है वो तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, बाइंडिंग पे। और जो फ्लक्स है वो किस में फ्लो कर रहा है, कोर पे। तो ये दो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस मतलब जो आउटपुट है वो क्या है, वोल्टेज है, और आउटपुट पे ही हम फोकस करेंगे ना हमारा। तो वो जो है वो इन दो पार्ट्स पर मेन बेसिकली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इसका कोर भी क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, और बाइंडिंग भी क्या होनी चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला केस, अगर कोर हमारा क्या है, आइडियल है, अगर कोर आइडियल है तो हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, कि परमेबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर कोई भी कोर आइडियल है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एंड रिलक्टेंस क्या होगा हमारा, एस जीरो। ठीक है, रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो, क्योंकि रिलक्टेंस जो है उसको किसे डिनोट करते हैं, एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बाय म्यू ए। ओके, तो म्यू क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी है। अगर परमेबिलिटी टेंस टू इनफाइनाइट होगी, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिलक्टेंस टेंस टू क्या होगा, जीरो। ओके, तो अगर कोई भी कोर हमारा आइडियल है तो उसमें क्या है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट होना चाहिए एंड रिलक्टेंस क्या होना चाहिए हमारा,
0 होना चाहिए। ओके, तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमारा परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो रिलक्टेंस 0 होगा। रिलक्टेंस 0, रिलक्टेंस क्या होता है हमारा? रिलक्टेंस इट अपोजेस द फ्लक्स। ओके, जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है कि नहीं करता? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा? कम करंट होगा। करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करता है जहां पे लो रेजिस्टेंस होता है। ओके, करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ वेयर वी गेट मिनिमम रेजिस्टेंस। सेम एज फ्लक्स के साथ है, फ्लक्स वो पाथ फॉलो करेगा जहां पे रिलक्टेंस क्या होता है? हमारा कम होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा कोर है, ओके, ये जो कोर है हमारा, इसमें जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो, इसलिए इसका रिलक्टेंस क्या है? कम से कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस फ्लक्स को कट करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम चाहते हैं कि रिलक्टेंस क्या है? हमारा कम हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आइडियल कोर है तो रिलक्टेंस क्या है? 0। अगर रिलक्टेंस हमारा 0 है तो जो हमारा जितना भी फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा? कोर से पास हो जाएगा। फ्लक्स जो होता है वो हमारा या तो लीकेज फ्लक्स होगा, 2 टाइप के होते हैं, या फिर मेन फ्लक्स होगा। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मर है, इसमें ये हमारी वाइंडिंग्स है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमने आपको बताया था प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी? जो वाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट होती है दैट वाइंडिंग इज प्राइमरी वाइंडिंग, और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है वो वाइंडिंग क्या कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे जब हम करंट देते हैं, करंट से क्या होगा? हमारा फ्लक्स बनेगा। सप्लाई वोल्टेज है साइनोसोडियल Vm sin ओमेगा टी, इससे करंट जाएगा I, वो क्या होगा हमारा? Im sin ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, फाइव फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है हमारा? MMF बाय रिलक्टेंस। ओके, और MMF क्या होता है? N इंटू I, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो प्राइमरी के हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? N1, और सप्लाई करंट क्या है? Im sin ऑफ ओमेगा टी बाई S। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू N1 Im बाई S इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5M। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया? 5M साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो जो फ्लक्स है ये भी क्या होगा हमारा? साइनोसोडियल होगा। हमने आपको बताया था जब फ्लक्स क्या होगा? साइनोसोडियल होगा, तभी वो क्या होगा? कट करेगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? N d∅ बाय dt। ये क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट फ्लक्स होगा, डीसी सप्लाई देंगे तो ये वेरिएबल फ्लक्स नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ओके, तो ये जो फ्लक्स है हम बात कर रहे हैं, ये फ्लक्स या तो इस वाले पाथ से जाएगा, या हो सकता है कि फ्लक्स खाली यहाँ का यहाँ चला जाए। ओके, देखिए ये फ्लक्स या तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और हो सकता है कि कुछ फ्लक्स यहीं की यहीं चला जाए। तो जो फ्लक्स हमारा केवल उसी की वाइंडिंग से लिंक करता है, ये कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये वाला जो फ्लक्स है जो यहाँ से जा रहा है, प्राइमरी से भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी से भी लिंक कर रहा है, तो इस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? 5M। ओके, मेन फ्लक्स या फिर हमारा म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल मतलब जो दोनों से क्या है? लिंक कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से भी और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी। और ये वाला फ्लक्स जो केवल इसकी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है वो कौन सा फ्लक्स कहलाएगा? हमारा 5L लीकेज फ्लक्स। सेम हमारा इस वाइंडिंग में भी होगा, इस वाइंडिंग में फ्लक्स होगा तो एक फ्लक्स हमारे यहीं की यहीं जाएगा, तो ये वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स, और ये क्या होगा? हमारा म्यूचुअल फ्लक्स। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एयर होता है उसका रिलक्टेंस ज्यादा होता है कोर के कंपैरिजन में। ठीक है, रिलक्टेंस ऑफ एयर is more as compared to कोर। कोर के कंपैरिजन में एयर का जो रिलक्टेंस है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो वहां फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। और हम आइडियल कोर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में तो जो हमारा कोर है इसका जो रिलक्टेंस है, कोर का जो रिलक्टेंस है वो क्या है? 0 है। तो मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो क्या करेगा? जहां पे 0 रिलक्टेंस है वो वाला पाथ फॉलो करेगा, तो टोटल का टोटल फ्लक्स जो है वो क्या होगा? इस कोर से चला जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है।
ओके, मतलब अगर हम आइडियल कोर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा लीकेज फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आ गई कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसमें रिलक्टेंस क्या होगा, 0 होगा, परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, रिलक्टेंस 0 होगा, तो हमारा जो कोर है उसका रिलक्टेंस 0 होगा, इसलिए लीकेज फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरी केस की बात आती है आइडियल बाइंडिंग। अगर बाइंडिंग हमारी आइडियल है तो हम क्या लेते हैं कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस, ओके, मतलब कॉपर लॉस जो है ये भी क्या होंगे, 0 होंगे। आई स्क्वायर आर लॉस ही होते हैं ना कॉपर लॉस, वो क्या होंगे, 0। तो अगर हमारा कोर आइडियल है, बाइंडिंग आइडियल है, तो उसका जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, और जो लॉसेस है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और हम इस केस में क्या बात कर सकते हैं, हमने एक और बात की थी अभी, एमएमएफ जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू आई। ओके, फाई जो होता है वो क्या होता है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ठीक है, तो एमएमएफ क्या हो गया, फाई इंटू एस। अगर आइडियल कोर है तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो क्या होता है, 0, मतलब एमएमएफ भी 0 होगा। एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई, मतलब आई इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब हम क्या बोलते हैं कि इस केस में हमें जो करंट रिक्वायर्ड होता है टू एस्टेब्लिश फ्लक्स इन द कोर, जो हमारा कोर है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले फ्लक्स एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ये जो फ्लक्स होता है वो हमारा क्या है, मेन फ्लक्स है हमारा। ठीक है, पहले हमें सबसे पहले ये जो कोर है इसमें हमें एक फ्लक्स एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ये जो फ्लक्स है फाई एम। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इस केस में जो करंट रिक्वायर्ड होता है टू एस्टेब्लिश फ्लक्स वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है म्यूचुअल फ्लक्स ये कैसा रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, हम बोल भी देते हैं सीधा कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या हमारा कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। बट अभी आप देखेंगे कि जब हमारा क्या होता है, लोड बढ़ता है तो हमारा फ्लक्स वेरी करेगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो वेरी करेगा, बट ये जो फ्लक्स रहता है म्यूचुअल फ्लक्स या मेन फ्लक्स, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम इसके बेस पर बोल देते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें एक बार करंट देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एक बार करंट देना पड़ेगा इस फ्लक्स को क्या करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। एक बार ये फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद हमें कोई भी करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप देख रहे हैं Ni इक्वल टू 0, रिलक्टेंस 0, मतलब करंट क्या है, 0। मतलब एक बार फ्लक्स हमारा एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद हमें कोई भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल है तो। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो हमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0, तो कॉपर लॉसेज भी जो होते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा अगर हम बात करें, हमने ईएमएफ निकाला था, ई इक्वल टू क्या था हमारा, एन डी फाई बाय डी टी, यही था ना हमारा। और फाई इक्वल टू क्या है, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमने देखा था ई इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी साइन फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये क्या आ रहा था, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या होता था, कॉस ओमेगा टी। ई की अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से था। इसमें अगर कॉस के टर्म में लिखें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो हम क्या लिखे थे, ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, तो हमने देखा था कि ई जो है ईएमएफ वो फ्लक्स से क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है या फिर लैग करता है। ये क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई एम साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी आ रहा था या फिर पाई बाय 2 प्लस ऑफ ओमेगा टी, ये दो केस थे हमारे। तो किस केस में हमारा प्लस आ रहा था और किस केस में माइनस आ रहा था, आप देखिएगा आपके प्रीवियस स्टडी से कि जो ईएमएफ है वो हमारा फ्लक्स से लैग करता है। किस केस में, जब हमें दो केस हमने बताए थे, एक तो कौन सा केस था जिसमें हमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन गिवन था। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन गिवन है और उस केस में जो हमारी गिवन पोलैरिटी है, ठीक है, और जो ड्राइव्ड पोलैरिटी है, अगर दोनों पोलैरिटी क्या है, सेम है, ठीक है,
दोनों पोलैरिटी सेम है तो क्या हो रहा था, ये 90 डिग्री लीड कर रहा था। अगर दोनों पोलैरिटी अपोजिट है तो ये क्या कर रहा था, 90 डिग्री लैग कर रहा था। दूसरा केस, अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन नहीं है गिवन है तो भी क्या रखता, 90 डिग्री लैग कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसका ईएमएफ बना, आइडियल ट्रांसफार्मर जो है इसका हम फेजर डायग्राम बनाए तो हमारा कैसा बनेगा। सबसे पहले तो क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कोर एस्टेब्लिश करना है, मतलब सॉरी फ्लक्स एस्टेब्लिश करना है, म्यूचुअल फ्लक्स। तो हमें म्यूचुअल फ्लक्स एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए करंट रिक्वायर्ड होगा, उस करंट को बोलते हैं हम आई म्यू। ठीक है, कौन सा करंट है ये हमारा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, मतलब इसको कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है उस करंट को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा जो कि क्या है, फाई एम। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज दिया हमने V1, यहाँ पे होगा E1, ये होगा E2। ठीक है, ये होगा हमारा। तो हमारा जो रेफरेंस होगा वो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स। हम हमेशा रेफरेंस स्टार्ट करते हैं वो किससे लेके चलेंगे, फाई एम फ्लक्स से, क्योंकि जो म्यूचुअल है दोनों में है वो कौन सा है, फाई एम, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या है हमारा, फाई एम। इसलिए जो हम रेफरेंस लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, फाई एम। इसके फेस में कौन सा करंट होगा, आई म्यू, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इससे ही क्या बन रहा है, हमारा मेन फ्लक्स बन रहा है फाई एम, तो ये हो जाएगा आई म्यू। अब इससे हमने क्या बोला है, E1 एंड E2। ठीक है, ये क्या करते हैं, लैग करते हैं पाई बाई 2 किससे, फाई एम से, या फिर लीड करते हैं पाई बाई 2 फाई एम से। ओके, दोनों केस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, बट हम मोस्टली ये वाला लेके चलेंगे इसके आगे से। तो हम बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा ईएमएफ है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा, ये हो गया E1। ठीक है, और ये हो गया हमारा E2। दोनों क्या है हमारे, सेम होंगे। ठीक है, फाई यहाँ पे है, ये 90 डिग्री लैग करेगा। E1 और E2 दोनों क्या है, पैरेलल में है, सेम है हमारा। ठीक है, तो E1 इक्वल टू E2, ये इस तरीके से होगा। और अगर हमारा सपोज लीड कर रहा होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा ये फाई एम, ये इस तरीके से होगा, या तो E1 ज्यादा होगा, इक्वल टू नहीं, मतलब दोनों सेम फेस में होंगे। ये E1 है तो ये सपोज E2 मान लिया हमने। यहाँ पे क्या माना, N2 ग्रेटर देन N1, मतलब ये कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ओके, या फिर कैसा होगा, फाई एम, और ये क्या होगा, इससे लीड कर रहा होगा, ये E1 है और सपोज ये E2 है। ओके, तो हम ये वाला लेके चलते हैं मोस्टली कि जो हमारा ईएमएफ है वो फ्लक्स से क्या होता है, 90 डिग्री लैग करता है। ओके, अब हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे कैसे हमारा जो वोल्टेज है और ये अपोज करता है वो कैसे हमारा अपोज। हमने आपको बताया था कि ये दोनों लेंस लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, लेंस लॉ क्या बोलता है, जो भी हमारा कारण है उसका अपोज करना। तो अगर यहाँ पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसका कारण क्या है, करंट जो हमारा आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज दिया V, इससे करंट जनरेट हुआ I, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट से क्या बनेगा, फ्लक्स। इस फ्लक्स को जब कट करेगा तब क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का अपोज करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, या हमारा वोल्टेज का अपोज करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे एक हमारा इम्पीडेंस है Z, तो I जो आ रहा है वो क्या होगा, V1 माइनस E बाई Z, यही होगा कि नहीं होगा। तो जब हमारा ईएमएफ बढ़ेगा, अगर E हमारा बढ़ता है तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, कम होगा, मतलब ये कम हो रहा, मतलब एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और जो वोल्टेज है वो किससे आया, करंट से, मतलब ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे हैं। तो जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें E और V को जो है वो क्या करते हैं, अपोजिट फेस में शो करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये दोनों क्या है, सेम फेस में होते हैं हमारे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, V और E ये सेम फेस में, बट इसको शो करने के लिए लेंस लॉ के प्रिंसिपल से कि ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इनको शो करने के लिए, तो अगर E यहाँ है तो V को हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, E ये है तो माइनस E1 ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, V1 के इक्वल टू। ओके, समझ में आइए, ये तो इससे लैग कर रहा है, हमने फाइंड किया था कि जो E है वो इससे लैग करेगा। E1 होगा तो उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, E2 होगा तो उसका भी सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब ये E को हमने अपोजिट बनाया और V1 के बराबर क्यों लिखा, आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे ये तो सेम फेस में लग रहे हैं सर। प्रैक्टिकली ये सेम फेस में ही होते हैं, बट
जब हम इसको अपोजिट लेंगे, हम इसको शो करने के लिए लेंज लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए हम इसको अपोजिट फेस में ड्रॉ करते हैं। तो E1 ए है तो माइनस E1 ए होगा, और माइनस E1 किसके बराबर होगा, V1 के बराबर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये है हमारा फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आपसे कोई पूछता है फेजर डायग्राम, तो वो इस तरीके से, क्योंकि इसमें लॉसेस क्या है, हमारे 0 है, तो हमें जो करंट रिक्वायर्ड होगा वो केवल किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट, रिलक्टेंस 0, ठीक है, लीकेज फ्लक्स जो होता है हमारा वो क्या होगा, 0, करंट जो रिक्वायर्ड होगा हमारा आई म्यू रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा रिक्वायर्ड होगा। ओके, कि हमारा ये सारी चीजें होंगी, और फ्लक्स, ये फेजर डायग्राम हमारा हो गया। तो ये था हमारा सिंपल सा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसका फेजर डायग्राम हमारा कैसे बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।